एक जमाने की बात है। हिंदुस्तान के किसी इलाके में एक बादशाह का तख्त सजा हुआ था। इस बादशाह का नाम मशहूर था, लेकिन उसकी शख्सियत थोड़ी अलग थी। वह अपने दरबार में हुकूमत और इंसाफ के नाम पर मशहूर था। लोग कहते थे कि वह हर सवाल और हर मसले को गौर फिक्र से सुनता है और जो भी गलत करे उसे अपने अहेद के मुताबिक सजा देता है या सिखाता है। इसी बादशाह के दरबार में एक दिन बहलुल दहलवी आया, जो कि अपनी अकल व होशियारी और कभी कभी दीवानगी के पर्दे के पीछे छिपी हिकमत की वजह से मशहूर था। बहलुल अक्सर ऐसे हालात में आता जहां बादशाह के दरबार के लोग और वजीर उलझन में फंस जाते, और बहलुल की सादा लेकिन गहरी बातें सबके दिल पर असर डालती थीं। बादशाह के दरबार में उस दिन काफी लोग मौजूद थे। वजीर, अमीर और दरबारी सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कुछ लोग बहलुल की आमद पर मुस्कुरा रहे थे और कुछ सोच रहे थे कि आज बहलुल क्या करेगा। बादशाह ने बहलुल की तरफ देखकर कहा, बहलुल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब शायद मेरे सब वजीर भी न दे सकें। अगर तुम सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें अपने दरबार का सबसे करीबी मशीर बना दूंगा। बहलुल ने अपने खास अंदाज में सर हिलाया और कहा, बादशाह सलामत। अगर सवाल अक्ल का है तो मैं जवाब दूंगा, अगर सवाल हिकमत का है तो भी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर सवाल दीवानगी का है तो फिर सबको हंसी आएगी और सबक भी मिलेगा। बादशाह मुस्कुराकर बोला, अच्छा, सवाल यह है, अगर धरती के सब लोग झूठ बोलना छोड़ दें और सिर्फ सच बोलें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होगा? यह सवाल सुनकर दरबार के सब लोग हैरान रह गए। वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि यह सवाल किस तरह हल किया जाए। कुछ लोग सर खुजाने लगे और कुछ लोग खामोश होकर अपने कलम और कागज की तरफ झुक गए। बहलुल ने मामूल के मुताबिक चुप रहकर थोड़ी देर अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ते हुए सोचना शुरू किया। फिर अचानक वह बोला, बादशाह सलामत, सबसे ज्यादा मुश्किल काम यह होगा कि लोग सच बोलने के बाद एक दूसरे को माफ करें। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सब लोग सोचने लगे कि बहलुल ने यह बात क्यों कही। बहलुल ने मुस्कुराकर कहा, जब हर कोई सच बोलेगा तो पुराने झूठ और राज सामने आएंगे। लोगों को सच्चाई कबूल करने में मुश्किल होगी, और सबसे मुश्किल काम यह होगा कि वह सच्चाई के बाद भी एक दूसरे को दिल से माफ करें, क्योंकि दिल का मामला जुबान से ज्यादा पेचीदा होता है। बादशाह सलामत। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वाकई ऐसा जवाब दिया जो मेरे दिल को छू गया बहलुल, मगर मैं तुम्हें एक और चैलेंज दूंगा। इसके बाद बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए पूरे दरबार की जिम्मेदारी दी जाए तो तुम क्या करोगे कि सब लोग खुश रहें और इंसाफ भी कायम रहे? बहलुल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, बादशाह सलामत, मैं सबसे पहले यह करूंगा कि हर दरबारी को अपने काम की पूरी आजादी दी जाए और हर किसी को उसकी मेहनत के मुताबिक इज्जत दी जाए। मैं किसी की बात को सुनने के बाद फौरन फैसला नहीं करूंगा, बल्कि सबके दिल की सुनूंगा और हर फैसले में मोहब्बत और इंसाफ का तवाजुन रखूंगा। बादशाह ने कहा, जबरदस्त, तुमने वाकई दिल की गहराई से सोचा है। लेकिन एक और सवाल है, अगर कोई ऐसा हो जो तुम्हारे फैसले से नाराज हो जाए तो तुम क्या करोगे? बहलुल ने अपनी खास मुस्कुराहट के साथ कहा, बादशाह सलामत, जो नाराज हो उसके दिल की भी सुनूंगा। अगर वह सही है तो उसकी बात कबूल करूंगा, और अगर गलत है तो उसे दलील के साथ समझाऊंगा। कभी कभी दिलों को नरम करने के लिए हंसी और मजाक भी जरूरी होता है। यह जवाब सुनकर बादशाह ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारे जवाब में न सिर्फ अकल है बल्कि दिल की सखावत भी है। दरबार के लोग बहलुल की हिकमत पर हैरान थे। कुछ लोग तो अपने दिल में सोच रहे थे कि वाकई इंसानियत में सबसे मुश्किल काम दूसरों को माफ करना और सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है। बहलुल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक छोटा सा किस्सा सुनाया।
एक दिन एक शख्स ने मुझसे कहा कि वह हमेशा सच बोलता है, लेकिन लोग उसे कभी नहीं समझते। मैंने कहा कि सच बोलना आसान है, लेकिन सच बोलने के बाद दिल से बात को कबूल करना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए बादशाह सलामत, आपके वजीर और आप खुद सबको सच्चाई के साथ दिल की नरमी भी रखनी होगी। बादशाह ने खुश होकर कहा, बहलुल, तुम्हारे पास वाकई वह हिकमत है जो सिर्फ अक्ल से नहीं आती, बल्कि तजुर्बे और दिल से आती है। आज तुमने सबके सामने यह साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ अक्लमंद हो, बल्कि दिलेर और रहम दिल भी हो। यह सुनकर दरबार के लोग खुश हुए। कुछ वजीर तो अपने कलम बंद करके बहलुल की ये बातें लिखने लगे ताकि बाद में इससे सबक सीखा जा सके। बहलुल ने आखिर में कहा, बादशाह सलामत, अगर इंसान दिल से इंसाफ करे तो न सिर्फ लोग खुश रहेंगे, बल्कि दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, और यही सबसे बड़ी हुकूमत है। बादशाह ने हाथों से तालियां बजाईं और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि हकीकत और हुकमत में मजाह भी छिपी हुई है, और मजाह के साथ सच्चाई सब पर असर करती है। इस तरह बहलुल ने एक छोटे सवाल का जवाब देकर न सिर्फ दरबार के लोगों को सबक दिया, बल्कि बादशाह के दिल को भी खुश कर दिया। दरबार में मौजूद हर शख्स ने यह महसूस किया कि कभी कभी एक सादा सा जवाब जो दिल से आए सबसे ज्यादा असर रखता है। दरबार में बहलुल के जवाबों के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सभी लोग उसकी बुद्धिमानी और हुकमत को समझने लगे थे। कई वजीर सोच रहे थे कि अगर बहलुल उनके साथ दरबार में रहा तो शायद कई मुश्किल मसले आसानी से हल हो सकते हैं। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज तुम एक आखिरी सवाल का जवाब दो। बहलुल ने अपनी पहचान वाली मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और बोला, बादशाह सलामत, सवाल क्या है? बादशाह ने गंभीर आवाज में कहा, अगर कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हें चुनौती दे और तुम्हारे बुद्धि को परखने की कोशिश करता रहे तो तुम क्या करोगे? दरबार में सभी लोग उत्सुक हो गए। कई लोगों ने सोचा कि शायद बहलुल कोई मजाकिया जवाब देगा, लेकिन बहलुल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं उस व्यक्ति से लड़ाई या झगड़ा नहीं करूंगा। मैं उसकी बात सुनूंगा, उसकी दलील समझूंगा, और अगर वह सही है तो उसे कबूल करूंगा। अगर वह गलत है तो भी बिना गुस्सा किए उसे समझाऊंगा, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो विरोध में भी हिकमत दिखाए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहलुल, सच में तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे शब्द और जवाब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि सीख देने वाले हैं। बहलुल ने थोड़ी देर के लिए सभी की तरफ देखा और फिर कहा, बादशाह सलामत, मैं मानता हूं कि दरबार में सबसे बड़ी ताकत इंसान की समझ और दिल की नरमी है। अगर हम दिल से किसी की गलती को समझें और उसे सुधारने का मौका दें, तो न केवल दरबार में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और मोहब्बत बनी रहेगी। इस जवाब के बाद दरबार में सब लोग तालियां बजाने लगे। वजीर, अमीर और आम दरबारी सब ने महसूस किया कि बहलुल की चतुराई में मजाक के पीछे गहरी बातें हैं। कुछ दिनों बाद बादशाह ने बहलुल को दरबार में स्थायी रूप से रखा। बहलुल ने अपने अंदाज से दरबार में हर मसले को हल करना शुरू किया। वह न केवल मजाकिया जवाब देता, बल्कि हर समस्या में लोगों के दिल और दिमाग की स्थिति समझकर समाधान बताता। एक दिन बादशाह ने बहलुल से पूछा, तुमने अपने जवाबों और बुद्धि से लोगों को बहुत कुछ सिखाया, अब तुम खुद सबसे बड़ी सीख क्या मानते हो? बहलुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर इंसान अपने दिल और दिमाग दोनों का सही इस्तेमाल करे तो वह अपने विरोधियों को भी दोस्त बना सकता है, झूठ और गलत फहमी को खत्म कर सकता है, और सबसे मुश्किल काम, इंसानियत और माफ करने की ताकत को आसान बना सकता है। बादशाह ने सिर हिलाकर कहा, बहलुल, सच में तुम दरबार का सबसे अनमोल हीरा हो। तुम्हारी हिकमत, दिलेरी और मजाक का मिश्रण सबको सीख देता है। यही कहानी बताती है कि बहलुल की चतुराई सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग को समझने और सही दिशा देने में थी।
उसने साबित कर दिया कि मजाक और हिकमत साथ साथ चल सकते हैं और इंसाफ और प्रेम के साथ काम करने से सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। दरबार में बहलुल की इज्जत इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उसके जवाब और किस्से सुनने आते और वह हमेशा यही कहता, अगर आप दिल से सुने और दिमाग से सोचें तो दुनिया में कोई भी मुश्किल काम असंभव नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।